जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था और डेफिनेशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम लोग इस पार्ट 2 में देखने वाले पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड ट्रीटमेंट पार्ट। सबसे पहले देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जैसे कि हमने कॉजेस में डिस्कस करा था मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कि देर आर मेनी कॉजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई इन द आर्टरी ऑफ हार्ट मसल। जैसे कोरोनरी अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म, और कोरोनरी वेसोस्पाज्म की कंडीशन आ रही है, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होएगा हार्ट में, हिमोरेज की भी कंडीशन आ सकती है, फिर शॉक में जा सकता है पेशेंट। अगर मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुआ तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो इधर डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इश्चेमिया की कंडीशन आ रही है। वहाँ पे थ्रोम्बोस फॉर्मेशन की वजह से परमानेंट थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होएगा वहाँ। अगर लॉन्ग टर्म मायोकार्डियल इश्चेमिया की कंडीशन है तो मायोकार्डियल की सेल्स जो है वो नेक्रोसिस में जाएगी, दैट इज़ परमानेंट डेथ ऑफ द टिश्यूज़। अगर टिश्यू की डेथ हो रही है तो इट लीड्स टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहला जो सिम्टम है वो देखने को मिलेगा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में क्या होता है, पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं इन द रीजन वेयर ब्लड सप्लाई इज़ नॉट प्रॉपर। जिस जगह पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंच नहीं रहा है उस रीजन के पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, विच कॉजेज पेन। इट लास्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज़्यादा तक ये रह सकता है। इट कॉजेज बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। इट मे रेडिएट to the left arm or right arm, jaw or back. Anxiousness and restlessness can be seen. Paleness दिख सकता है पेशेंट में, एंड हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो फास्टर मिल सकता है देन नॉर्मल। देन डिक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट, then dyspnea, palpitation, extreme fatigue, then choking sensation, then nausea and vomiting, then epigastric and abdominal distress, then confusion, peripheral vasoconstriction मिल सकता है, and there may be decreased urine output. These are clinical manifestations. Then we will discuss complications. Myocardial infarction की वजह से heart failure can be seen. Then pulmonary edema can be seen अगर हार्ट बराबर पंप नहीं कर रहा है, मतलब अगर हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो उसका फंक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड सप्लाई नहीं होएगा बॉडी में। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड कलेक्ट रह रहा है तो पल्मोनरी वेन्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है और पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन आ सकती है। देन वेंट्रिकुलर रप्चर कैन बी सीन। देन माइट्रल वॉल्व इनसफिशिएंसी। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से माइट्रल वॉल्व इनसफिशिएंसी हो सकती है। देन एन्यूरिज्म की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। These are the complications of myocardial infarction. Then we will discuss diagnostic criteria or investigation. First we will take detailed medical history. में modifiable risk factors देखने को मिल सकते हैं. Then physical examination should be done. Then ECG देख सकते हैं। ECG में ST सेगमेंट के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वेदर इट इज़ ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
सो इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं टू स्टडी द चेम्बर्स एंड वॉल्व्स ऑफ हार्ट. देन एंजियोग्राफी कैन बी डन परफॉर्म विथ कार्डियक कैथेटराइजेशन. देन स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं. देन पॉजिट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी कैन बी डन. देन CT स्कैन कैन बी डन. MRI कैन बी डन. देन ब्लड टेस्ट कर सकते हैं. फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर सकते हैं. देन कार्डियक बायोमार्कर्स चेक कर सकते हैं, दैट इज ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन, C रिएक्टिव प्रोटीन. सो ये सब चीज़ें जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इंक्रीज्ड मिलेगी. सो इसलिए ब्लड टेस्ट कैन बी डन. उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट पार्ट. सो देयर आर फर्स्ट इज मेडिकल ट्रीटमेंट. सो ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं इन कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन डिप्रीवेशन. सो 3 लीटर इट कैन गिवन एज 3 लीटर बाय नेजल कैन्यूला विच रिस्टोर्स द इस्चेमिक कंडीशन. उसकी वजह से वेसल्स डायलिटेशन होएगा और हार्ट फंक्शन प्रॉपरली शुरू करेगा. देन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी जो कि थ्रोम्बस को डिज़ोल्व करने का काम करेगा. देन एनाल्जेसिक्स कैन बी गिवन. दे आर पेन किलर टू द चेस्ट पेन. जो पेन रिसेप्टर की वजह से चेस्ट पेन शुरू हो रहा था उसको कम कर सकता है एनाल्जेसिक. देन वेसोडाइलेटर्स वेसल्स को डायलेट करेंगे ताकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो मायोकार्डियम में. देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रिलैक्स द मसल्स ऑफ आर्टरी की मसल्स को रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से वेसल्स डायलेट होना शुरू होती है और ब्लड सप्लाई प्रॉपर होता है. देन एंटीकोएगुलेंट दे सकते हैं अगर कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है तो, जिसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है. सो एंटीकोएगुलेंट्स कैन बी गिवन. देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कैन बी गिवन. सो एंजियोटेंसिन 1 को जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है. अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे रहे आर्टरी की जो वेसल्स है वेसल्स जो है वो रिलैक्स रहेगी. सो दीज आर द मेडिकल ट्रीटमेंट. देन वी विल डिस्कस सर्जिकल ट्रीटमेंट. सो कोरोनरी आर्टरी bypass सर्जरी कैन बी डन. Then percutaneous transluminal coronary angioplasty can be done. Then coronary stent can be done. Then atherectomy कर सकते हैं अगर there is large amount of atherosclerosis. Then transmyocardial laser revascularization कर सकते हैं. So these are surgical management of myocardial infarction. So these are about myocardial infarction as we discussed in part 1 and part 2.